अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है पित्ता की पथरियाँ, कि ये पित्ता में कैसे बनती हैं और इनका आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पित्ता सफरा का स्टोर है। जब एक शख्स इतनी ज़्यादा सफरा पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ खाता चला जाता है कि स्टोर से सफरा इस्तेमाल होने की नौबत ही नहीं आती, बल्कि बहर से जिस्म की सफरावी ज़रूरियात पूरी होती रहती हैं। तो अव्वल पित्ते में मौजूद सफरा के रहने की वजह से सफरा खुद जमकर पथरी का सबब बनता है या शक्ल इख्तियार कर जाता है। दोम सफरा में एक मादा कोलेस्टेरीन होता है, वो पित्ते में रुके रहने की वजह से तह बतह जमना शुरू हो जाता है और यूं पथरियाँ बन जाती हैं। ये दाना मसूर से लेकर बड़े बेर जितनी भी होती हैं, इनका इस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक पित्ता पथरियों से पूरी तरह भर कर पथरियाँ इसकी गर्दन तक ना पहुँच जाएं। दर्द का एहसास इसीलिए नहीं होता क्योंकि पित्ते की गर्दन में ही सिर्फ आसाब होते हैं जिनकी वजह से दर्द का एहसास होता है। जितनी तक पथरियों का ढेर इसकी गर्दन तक न पहुंच जाए, दर्द का एहसास नहीं होता। पथरियों का उस वक्त पता चलता है जब किसी और ज़रूरत के तहत अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो पित्ते में पथरियों की निशानदेही हो जाती है। धीमा धीमा दर्द हर वक्त रहने लगता है। जब कभी तेज़ मिर्च मिसाला जात वाली अशिया इस्तेमाल की जाएं तो दर्द बढ़ जाता है और बहुत ही बेचैन करता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक निहायत ही आसान नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खा की तरफ। इसके अज्जा आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। नुस्खा के अज्जा और नाम और इसका वज़न नोट फरमा लें। सबसे पहले आपको लेना है कलमी शोरा। ये आपने लेना है नंबर 1 क्वालिटी का। ये देखें, एक होता है वो बिल्कुल आपको सफ़ूफ की शक्ल में या छोटे छोटे दानों की शक्ल में मिलेगा, लेकिन आपने लेना है डिमांड करके कि मुझे क्रिस्टल वाला चाहिए। ये देखें, इस तरह की उसकी क्रिस्टल बनी हुई हो। ये देखें, एक नंबर पे है कलमी शोरा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है रेवंद उसारा। ये देखें, ये भी आपने एक नंबर कह के आपने वहाँ से ख़रीद करना है। उसके बाद हमारे पास है निशादर ठिकरी। ये देखें, ये भी नंबर 1 क्वालिटी का लेना है। तो दोस्तों, सिर्फ ये तीनों अज्जा हैं इस नुस्खे के। इन तीनों चीज़ों को लेकर सफ़ूफ बना लेना है और इसका 1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है पानी के साथ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।